साथियों, दिल्ली में मानसून का आगमन हो चुका है। वैसे आप जो पार्श्व में देख रहे हैं वह दिल्ली की बारिश या कोई भी प्राकृतिक बारिश नहीं है, लेकिन कृत्रिम है, जो किसानों के संघर्ष के खिलाफ है। दिल्ली में इस शुक्रवार को यानी 28 जून को रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुआ। इसके पहले रिकॉर्ड हीट था और अब बारिश हो रहा है, और यह भयानक हुआ। कहते हैं 228 मिलीमीटर से ज़्यादा हुआ, और 1936 के बाद से इतनी बार भयानक बारिश हुआ। इस बारिश में 11 लोग मारे गए, जिसमें अधिकांश बच्चे थे जो जहाँ तहाँ गड्ढों में गिर के मर गए। क्या यह प्राकृतिक आपदा था? मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषणा की है, यानी और ज़बरदस्त बारिश होने की उम्मीद है कल, इसलिए लोग वाग बच के रहें। आपको पता ही होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे एक कैनोपी ही गिर गया, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। वैसे बहुत सारे पुल, बहुत सारे दूसरे जगहों के एयरपोर्ट के और मकान इस बारिश में गिर रहे हैं। वैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि उनके 72 यानी 72 परमानेंट पंपिंग स्टेशन हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, जो कि इस बारिश में कहीं भी फ्लड होने की उम्मीद नहीं है, और 465 मोबाइल सबमर्सिबल ऐसे पंप हैं जो काम करेंगे ज़रूरत के हिसाब पे, और इसका सुपरविज़न एलजी कर रहे हैं। एलजी यानी कि भाजपा कर रही है। मुख्यमंत्री तो खैर जेल में है, और उप मुख्यमंत्री भी कहाँ है आपको पता है। वैसे झारखंड के मुख्यमंत्री 6 महीने के बाद से जेल से वापस बाहर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ के हाई कोर्ट का कहना है कि इनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता है, यानी 6 महीना ऐसे ही इनको सड़ा दिया। जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी सुन रहे हैं उनके लिए भी बता दूं कि मौसम विभाग के हिसाब से पूर्व यूपी में मानसून आ चुका है, और पश्चिम में 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा, जो हरियाणा में भी होगा। ये जानकारी यानी सूचना आपको पता ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप सोच रहे होंगे जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और यदि मेरे पिछले वीडियो को सुनते रहें तो आपको पता है कि इसके बाद कुछ मैं अपनी बातें रखूँगा, और वह यह है कि आम जनता, गरीब जनता, मेहनतकश जनता, चाहे वो कड़ाके की धूप हो, कड़ाके की ठंड हो, बारिश हो, मरना उसी को है। और जहाँ तक कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो इस देश की सत्ता संभाले हुए हैं, पैसे के बल से, सरकार के बल से, पुलिस प्रशासन, न्यायालय के बल से, मीडिया, सोशल मीडिया के बल से, वो लोग नहीं मरते। शायद एक मर जाए तो पूरी दुनिया में हंगामा होता है। बहुत सारे मौन धारण करके संवेदनाएं दी जाती, हमारे लिए नहीं होता। ये किसी ने बोल दिया, ट्विटर पर डाल दिया तो बात अलग है। यानी इस देश में या पूरे विश्व में 2 तरह का समाज है। एक वो जिनके पास संख्या बहुत कम है, 2 से 5% भी नहीं है, लेकिन सारी पूंजी, सारी संपत्ति, सारी सरकार, सरकारी डिपार्टमेंट, प्रजातंत्र के जो स्तंभ हैं या खंबे हैं, वो उनके लिए। हम 90 से 95% है, लेकिन ये सारी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हालांकि संपत्ति बनाने में जो पहला 5% है अधिक से अधिक, उनका रोल इतना ही है कि वो बैठे हुए हैं और उनकी पूंजी लग रही है, जो हमसे पहले कभी उन्होंने हड़पा हुआ है। स्वतंत्र रूप से पूंजी नहीं बनाई है। आज नए धन बनाने में, सामाजिक धन बनाने में पूर्ण रूप से हमारा हाथ है, और हम बना सकते हैं इनकी बिना भी। यदि हम सत्ता ले लें, पूरी कमांड ले लें सोसाइटी के, उत्पादन के सब साधनों का, उत्पादन के हर तरीके के संसाधनों का, उसके बाद जो पैदा होते उस उत्पादन का, चाहे वह हमारे खेतों में हो, चाहे वह माइंस में हो, या प्रोडक्शन के अलावा सर्विसेज में हो, समुद्र में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और उसका वितरण भी हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा हो चुका है इस दुनिया में। यूएसएसआर में था ये। सवाल कि आखिर क्यों टूटा ऐसा था, तो इसका जवाब आज मैं नहीं दूंगा। आपने पहले सुन ही रखा होगा, आप देखें, ढूंढें क्या है, कैसे है। हाँ, इतना जरूर है कि इन सब के बावजूद जो ऊपर वाले 5% हैं, केवल उत्पादन और सर्विसेज यानी स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये जितने हैं, शिक्षा, वही कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि हमें क्या पढ़ाया जाए, हमारे दिमाग में क्या ठूंसा जाए,
चाहे वह क्लास 1 से यानी LKG KG से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी यानी मिनिस्टर, वह भी एक से एक पाखंडी चरित्र बना के और आपके सामने दे। यह पूरे विश्व के लिए मैं बात कर रहा हूँ, देखेंगे। जी धन्यवाद।